हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएलसैट 3 इयर्स एलएलबी इन 20 डेज फ्रॉम जीरो। सबसे पहले, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एनएलसैट एनएलएसआईयू बैंगलोर का तो जो 3 इयर्स एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम है, उसका सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। द सिलेबस इज वेरी वेरी लिमिटेड। तो अभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन क्लियर द एग्जाम। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर इसको करने के लिए एक एक तो मैं ना इंटरव्यू आपके लिए ड्रॉप करके जाऊंगी। इंटरव्यू का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के एंड में मिलेगा, या प्लेलिस्ट जो है एनएलसैट की हमारी लॉगरी की उसमें आपको मिलेगा। वो इंटरव्यू जरूर देखना, उससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है ना? एंड यस, एनएलसैट के हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हो रखे हैं। आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने को मिलते हैं, जिसमें से जो पार्ट बी है वो बिल्कुल आपका डिटेल में चेक होकर मैं आपको दूंगी। प्लस हमारे पास आंसर राइटिंग कोर्स भी है, जहां पर हम अटैक करवा रहे हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी जो है आपका इम्प्रूव होता है इससे। इसमें आपको बताया जा रहा है कैसे आपको सॉल्व करना है पेपर को, आंसर राइटिंग के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है। और इसके अंदर और साथ ही में आपको मेगा बंडल भी मिल रहा है। मतलब अगर आप ये दोनों एक साथ लेना चाहते हो तो आपको मेगा बंडल के फॉर्म में ये मिल जाते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप मेगा बंडल में ही इन्वेस्ट करें, बहुत ही बढ़िया है। बट यस, आप इन तीनों को ही फीचर्स देख सकते हैं। और यस, रिसेंटली हमने इनर सर्कल कॉल, रिसेंटली का कल ही हमने इनर सर्कल कॉल करी थी, जो कि हमारी गाइडेंस कॉल होती है। और ये एनएलसैट वाले बच्चों के लिए, पेड सब्सक्राइबर्स के लिए थी, जिन्होंने मॉक टेस्ट लिया हुआ है, जिन्होंने आंसर राइटिंग कोर्स लिया हुआ है, या फिर मेगा बंडल लिया हुआ है। यहाँ पर इनर सर्कल कॉल के रिव्यूज में दिखा देती हूँ। दिस इज वेरी हेल्पफुल एज आई पर्सनली हैव दिस नोशन दिस एग्जाम इज वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ syllabus, but this narrows it down to the things that we actually have to focus on. Really very helpful. The best part about today's session was I got answer to a lot of my doubts that I encountered during mocks in part B, and many more while writing the essay and legal answer. Keep doing these sessions again and again. A detailed explanation of how legal answer has to be written was given. Various examples were discussed, giving clarity of how student has to adapt to the question asked and draft the answer accordingly. Session was very fruitful. ठीक है, मेकिंग दैट कैन कॉस्ट अस एज एन होल। सो थैंक यू। मिस्टेक्स वी आर मेकिंग, उनके बारे में बात करिए। ऑल डाउट्स आर बीइंग स्पेसिफिकली पिक्ड एंड एक्सप्लेन। टुडेज सेशन हेल्प अंडरस्टैंड राइटिंग फॉर्मेट। इनर सर्कल कॉल टेक अवे अ लॉट ऑफ फियर। तो ये हमारी कॉल्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ। ये उसके रिव्यूज हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ज़रूर इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ में, मेगा बंडल में, आंसर राइटिंग कोर्स में, मॉक टेस्ट में। सबसे बेस्ट जो यहाँ पर है ये मेगा बंडल है, इसको ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। राइट? तो अब यहाँ पर कैसे हम 20 डेज के अंदर पूरा अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 7 अप्रैल से स्टार्ट होता है ये। 7 to 10 अप्रैल आपने जून 2024 से लेकर जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स सारे के सारे खत्म कर देने। अब आप कहोगे इतने कम टाइम में हम ये कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अनुषा मंत्री का जो अभी इस टाइम पर एनएलएसआईयू बैंगलोर में, उनसे आप एक ही इंस्पिरेशन लीजिए, कुछ और इंस्पिरेशन नहीं लीजिए। बस एक इंस्पिरेशन लीजिए कि उन्होंने करंट अफेयर्स जो हैं अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले ही कवर किए थे, और ऐसे ही कवर किए थे कि उन्होंने फटाफट बैक टू बैक वीडियोस देखी थी। तो आपने वीडियो लेक्चर्स बाय करने हैं लॉगरी यूट्यूब, और यूट्यूब पे नहीं, वीडियो लेक्चर्स जो हैं loggery.in पर अवेलेबल हैं। ठीक है? और ये पेड हैं बिल्कुल। आपने जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बंडल को लेना है, जो कि 1500 का है। और फिर आपने सेपरेटली बाय करना है जैन 2025। बहुत जल्द आपको फेब 2025, मार्च 2025 के करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो ये आपने बैक टू बैक लिखने हैं। बिल्कुल छोटू नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि इसमें से हमें रिविजन करनी होगी। तो हमने अपने छोटू नोट्स 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन में, अगर जल्दी स्टार्ट कर सकते हो तो जल्दी, 4 दिन में हमने अपनी करंट अफेयर्स खत्म कर देने। अगर आपने जून से जैन तक की करंट अफेयर्स खत्म कर दी, आपका आधा से ज़्यादा बर्डन खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप रीडिंग ले सकते हो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरे कोर्स में से अकेले लेक्चर्स भी देख सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ का आंसर राइटिंग कोर्स में मैंने थ्योरी भी इन शॉर्ट प्रोवाइड करी हुई है। अगर आप पूरी पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी रीडिंग स्पीड है आपकी, तो आप ये जो थ्योरी है लीगल की आप पढ़ सकते हैं LA and LR बाय विली में से। LA and LR बाय विली में से आप ये थ्योरी जो है वो कवर
कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन शॉर्ट पढ़नी है तो आंसर राइटिंग कोर्स में जो थ्योरी मैंने दे रखी है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की, आप वो देखिए, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप सिर्फ लेक्चर्स देख लीजिए हमारे, तो आपका उसमें भी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। हमने सिर्फ ओनली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, आपने जब आप थ्योरी ओनली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे हो लीगल की, यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है कि अच्छा ये भी हो सकता है कोर्ट में, अच्छा ये भी होता है कि इसके अंदर ये, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा ये कर लोगे, मतलब अगर आपसे 7 to 10th अप्रैल में जितना ये पढ़ा जाता है वो, पर ये तो पूरा करना ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 11 to 15th अप्रैल का स्लॉट, उसमें आपने इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो कैसे करने हैं आपको। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और आपने हर क्वेश्चन को एक टॉपिक समझ लेना है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑथर्स मेन पर्पस, सेंट्रल आइडिया, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपने क्या करना है, आपने रिसर्च करना है गूगल पर कि सर्च करना है गूगल पर कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे आंसर करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो नोट बना लेने हैं, और क्लैट के PYQs खरीद लेने हैं जो कि अवेलेबल हैं आपको अमेजोन पे। वो PYQs खरीद करके आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अगर आज इन्फ्रेंस वाले टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो देखना है कि अच्छा इन्फ्रेंस के ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये अप्लाई करके देखती हूँ मैंने सॉल्व किया, फिर मैं एक्सप्लेनेशन पे गई, अच्छा मैंने ये सोच के सॉल्व किया था, अच्छा ऐसा सोचना है इस क्वेश्चन में, ये आप करोगे। कम से कम 4-5 टाइप के RCs आप ढूंढ लोगे जिसमें वो क्वेश्चन होगा, वो सॉल्व करोगे। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग है, मेन पॉइंट क्वेश्चन, वीकन, उसके बाद आ गया स्ट्रेंथनिंग एंड जस्टिफाई, कंक्लूजन, ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं, ठीक है ना। जो मैं ये येलो में कर रही हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये टॉपिक्स हैं आर्गुमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस। अगर आपको लग रहा है कि भैया हमने कभी भी ये नहीं पढ़े हैं, ये हमें बिल्कुल न्यू है, हमसे ये बड़ी बुक में से नहीं होंगे, तो LSAT की बुक मैंने दी हुई है, loggery.com पे प्रोवाइड करी हुई है, मैं आपको ये कोर्स में भी डाल दूंगी loggery.com पे, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल है, उसमें से आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स के नाम हैं। अगर आपको लग रहा है उसमें से नहीं पढ़े जा रहे हैं तो आप MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे लेकर के उसमें से भी पढ़ सकते हैं, उसमें से पढ़ लेंगे फिर भी आप थोड़े बहुत सॉल्व करके आएंगे। देखिए अब यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ बनेगी वो करंट अफेयर्स बनेगी, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके जाने क्योंकि वो हो सकते हैं अभी भी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से करके जाने क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप एक्सपर्टीज कर सकते हो। क्रिटिकल मैक्सिमम जितनी आप करके जा सकते हो, अगर कुछ और नहीं तो आप MK पांडे में से पढ़ जाओ, ठीक है, फिर भी आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिटिकल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ओवरलैप करते हैं, मतलब क्वेश्चन टाइप सेम होता है, समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर पाओगे पेपर में। वैसे भी आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पर आइडिया भी लग जाएगा कि अच्छा यार ये क्या होता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाओगे, राइट। तो आपका मेन क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स अच्छे से होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से करना है, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, और क्रिटिकल अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी हो रही तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिवाइज करंट अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर 21 से लेकर 25 तक, 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 दिन, और 26 वाला दिन भी, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही सिखाएगा, और ये आपका करना बहुत ज़रूरी है। बैक टू बैक आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो और आपकी प्रिपरेशन भी तब तक होगी। और जहाँ पर जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ दिक्कत है तो ये मुझे पढ़ लेना चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स मार्च, फेब, अप्रैल के जैसे ही अवेलेबल होंगे वो आपने साथ के साथ लगाने हैं। वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्द आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगी, ये मेरी सरदर्द है, मैं ये सरदर्द ले रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया MCQs वाला पार्ट, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के MCQs आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के MCQs आएंगे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के MCQs आएंगे, ये तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। फिर आता है पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी के लिए हमने क्या किया, पार्ट बी के लिए हमने थ्योरी पढ़ी, पार्ट बी के लिए हमने टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश किया, अपना हॉरिजॉन वाइड करने की कोशिश किया कि लॉ कैसा होता है। हमने करंट अफेयर्स पढ़े जो हमारे एसए में काम आएंगे, तो हमने पार्ट बी का किया। बट 7 to 10th अप्रैल का हम सिर्फ और सिर्फ लीगल और करंट पे फोकस करें। 11th अप्रैल से हमने जो प्रैक्टिस टेस्ट है, देखिए अभी तभी आपको दोनों खरीदने पड़ेंगे, मेगा बंडल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट है वो उठा लेने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना है, लीगल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और ऐसे राइटिंग करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जो वहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी है कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है, ऑनलाइन रिसर्च करना है, पॉइंटर्स नोट करने हैं कि अगर ये पेपर में आ जाए तो मैं एक अच्छा ऐसे लिख पाऊँ,
ठीक है ना। आपने हर 2 दिन में कम से कम एक पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो आंसर राइटिंग कोर्स में दिया हुआ है वो आपने सॉल्व करना है, और जो चीज़ें आपको नहीं आती थी ऐसे वाले में स्पेशली, वो आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। ये काम आपने हर रोज बैठकर, रिसर्च आपकी हर रोज चलेगी उन टॉपिक्स के ऊपर। कुछ टॉपिक्स भी मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे हुए हैं, उनके ऊपर रिसर्च चलेगी आपकी। ठीक है, रिसर्च आपने करनी है और पेपर अटेम्प्ट करते जाना है। एंड ये अगर आप करते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इनर सर्कल कॉल जो है, अगर आप चाहते हो कि इनर सर्कल कॉल हो, कौन कौन चाहता है कि इनर सर्कल कॉल हो, ठीक है, जिसके अंदर हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर Q&A सेशंस होते हैं, जिसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व होते हैं, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कब हो ये भी बता देना। एंड येस, अगर आप जब भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ईमेल सेंड करी जाती है। ये हमारे रिव्यूज़ हैं इनर सर्कल कॉल के। ठीक है, एंड वैसे भी बहुत ही अच्छा है प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, आप एक बार सॉल्व करके देखिए। हमारे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने आपको डिटेल्ड टाइम टेबल जो है वो दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड कौन कौन प्रॉमिस करता है वी आर गोइंग टू फॉलो इट, अगर आप इसको फॉलो करते हैं यू हैव गुड चांसेस कि आपकी एडमिशन हो जाएगी, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं NLSIU बैंगलोर का। अभी भी बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी की बात मत सुनिए कि नहीं अगले साल देना, कुछ नहीं। आप अभी ये 20 डेज में अगर 20 मंथ्स वाली मेहनत कर लेंगे तो यस बिल्कुल, जब एग्जाम पास में होता है तो दिमाग हमारा इतनी तेज चलता है, इतनी क्वांटम लीप हो जाती है, मतलब फुल 100 टाइम्स बेटर चलता है, 1000 टाइम्स बेटर चलता है। उसका फ़ायदा लेते हुए आप बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स का मैं आपको ये कर सकती हूँ, जून से लेकर जो आपका दिसंबर का बंडल है वो जान 2025 के डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मॉक टेस्ट खरीदिए, आंसर राइटिंग कोर्स खरीदिए, अगर एक और स्टेप हेड जा सकते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खरीद के लेक्चर्स भी देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए। इनर सर्कल कॉल अगर आप चाहते हैं हो दोबारा तो बता दीजिए इन द कमेंट्स। वैसे एक कॉल मेरी पूरी ट्राई है कि होगी ही होगी, तो प्लीज़ फॉर श्योर आप इन्वेस्ट करें मॉक टेस्ट में, आंसर राइटिंग कोर्स में, और या फिर मेगा बंडल में। आपको वो जो इनर सर्कल कॉल है उससे बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी डाउट है तो आप IM लॉगरी पर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत वीडियोस डाल दी हैं, हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट, कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए, अटेम्प्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।